आएंगे, क्रम से अपनी जिज्ञासा रखेंगे। सर्वप्रथम, और जिनका नाम बोला जाए पहले से ही तैयार रहें। सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए आ रहे हैं बाल ब्रह्मचारी अतिशय भैया कोटा से। चारों मुनिराजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी। आज के समय देखा जाता है कि हर व्यक्ति के अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि साधु बनने का उद्देश्य क्या होता है। इस वजह से उसके अंदर का जो वैराग्य होता है वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए महाराज जी? बहुत अच्छी बात। देखिए, अगर उद्देश्य विहीन वैराग्य है तो भी वो वैराग्य नहीं है, वो अनुराग है। जब हम गुरु जी के पास पहली बार आए थे तो उनके अनुराग के कारण आए थे, उनके वात्सल्य के कारण आए थे। फिर धीरे धीरे मालूम चला कि हाँ, ये वैराग्य क्यों हुआ है। ये अनुराग वैराग्य की ओर जाने के लिए होता ये है कि हम उद्देश्यों को जानते तो हैं लेकिन उद्देश्यों से भ्रमित हो जाते हैं। साधु बनने का एक ही उद्देश्य है, स्वयं के आनंद के लिए जीवन जीना, यानी स्वयं के वैराग्य के लिए जीवन जीना। ये साधु बनने का उद्देश्य है। अब आपके या जिस भी व्यक्ति को वैराग्य होता है वो क्या होता है कि उस उद्देश्य से भटक जाता है। कई लोग सोचते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना है इसीलिए साधु बनना है। कई लोग सोचते हैं कि मुझे अच्छा दृढ़ सम्यक प्राप्त करना है इसलिए साधु बनना है। कई लोग इसलिए बनते हैं कि मैं अपने कुल का नाम रोशन करूंगा। अब एक बार आ गए, अब कहाँ जाएं, अब तो करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, कई लोग सोचते हैं कि मुझे उपवास करना है, चैत्र का पालन करना है। ये सब साधु बनने के बाद की प्रक्रियाएं हैं ना। इनका एक उद्देश्य है, आप अपने आनंद में कितना जी रहे हैं, और वो आनंद आपको मिलेगा चिंतन से। साधु बनने का एक उद्देश्य है निर्विकल्प होकर के मैं जी रहा हूं कि नहीं। एक बूढ़ी माँ मंदिर में जिनवाणी उल्टी लेके पढ़ रही थी, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि अक्षर सीधे कैसे उल्टे कैसे। वो जन्म से अनपढ़ थी। वो बाद में भी वो पढ़ नहीं पाई, छोटी उम्र में शादी हो गई। तो पंडित जी आए उसके पास, वो कहते क्यों अम्मा क्या कर रही हो? पंडित जी जिनवाणी पढ़ रहे हैं। तो बोले ऐसे पढ़ोगी तो नरक जाओगी। बोले पंडित जी हम उसमें नरक कैसे जा पाएंगे, वहां तो आप ही जा पाओगे। उसको ये भी नहीं पता कि नरक क्या होता है। उसको ये पता है कि मैं जिनवाणी खोल करके अगर उसके अक्षरों को भी देख रही हूं तो भी मेरा कल्याण हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले खोजिए कि हम अपने आनंद के लिए आए हैं कि नहीं। इन सब के पीछे आप अपने प्रति कितना समर्पित हैं, आप अपने लक्ष्य के प्रति कितना समर्पित हैं, इसको भी देखें कि आपका अपने उस लक्ष्य के प्रति, चारित्र के प्रति क्या रुझान है, आपका अपने ब्रह्मचर्य के प्रति क्या रुझान है। अगर ये सब चीजें हो तो आगे बढ़ना चाहिए। और रही बात वैराग्य की, उद्देश्य की, अगर उद्देश्य विहीन जीवन जीता है व्यक्ति तो उसके लिए हानिकारक है। कपड़े उतार देना ये साधुता नहीं है। अंदर से अपने लिए आनंद के लिए आप कितना कर रहे हैं, और आगे बढ़ते जाएंगे तो जिन शासन के लिए कितना कर रहे हैं, अब अपनी साधना के लिए कितना कर रहे हैं, ये सब चीजें हैं। वैराग्य ना हो तो मोक्ष मार्ग में नहीं आना चाहिए, और वैराग्य हो तो मोक्ष मार्ग से नहीं जाना चाहिए, ऐसा समझिए। नमोस्तु महाराज जी। बंग